सलाम मेरे अजीज पंखों, क्या हाल चाल है। ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरा ये चैनल इंतहाई यूजलेस है। आई हाईली डाउट कि मेरी वीडियो से कभी भी किसी को कोई फायदा हुआ होगा। पर आज वाली वीडियो ना मेरी उन यूट्यूबर्स के लिए बहुत यूजफुल है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने स्टार्ट करना है। मेजोरिटी लोग जो है यूट्यूब पे पैसों के लिए आते हैं, इसलिए ना हर किसी की कोशिश होती है कि वीडियो पे व्यूज अच्छे आए। और जब किसी क्रिएटर को किसी स्पॉन्सर की ईमेल आती है तो उसकी आंखों में ना वैसी चमक आती है जैसे कि किसी शेर की आंखों में बकरी को देख के आती है। पहले अगर तुम्हें कोई ईमेल आती थी ना तो तुम बिंदास खोल सकते थे और कोई भी अटैचमेंट या लिंक खोल सकते थे। पर अल्लाह जहन्नुम रसीद करे बम जोगे हैकर्स को, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहे हैं। और अब डेली कोई ना कोई यूट्यूब चैनल हैक होने की खबर मिलती रहती है। 2 साल पहले तक हैकर्स का ना कोई नामो निशान भी नहीं था। फिर ये लोग कैसे निकले, मैं ना तुम्हें सारी डिटेल बताती हूँ। कोई भी स्कैमर जब तुम्हें स्पॉन्सरशिप की ईमेल करता है ना तो पहली चीज ये नोट करने वाली होती है कि वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, जैसे VPN हो गया, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, म्यूजिक क्रिएशन रिलेटेड कोई ऐप होगी, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। पहले तो यही होता था कि जी हमने आपसे ना अपनी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रमोट करवानी है, ठीक है तुम कहते हो कि मैं कर दूंगा एडवर्टाइजमेंट, अब ये बताओ कि ऐड करनी कैसी है। तो वो कहेंगे जी 30 सेकंड की क्लिप चलानी है और पैसे तुम बताओ तुम्हें कितने चाहिए। हमारे पास ना बहुत अच्छा खासा बजट है। फिर इस पॉइंट पर ना तुम इनको $2 बिलियन भी बोल दोगे ना तो ये तुम्हें मना नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने तुम्हें घेरना होता है। तो तुम इनसे कहोगे लेट्स से $1000, ये कहेंगे हाँ ठीक है हमें मसला नहीं है। अब ये सुन के ना तुम भंगड़े डालना शुरू हो जाते हो कि हाय हाय घर बैठे बैठे $1000 आ गए। ये कहते हैं कि आधे पैसे ना हम तुम्हें पहले देंगे और आधे पैसे हमने तुम्हें वीडियो पब्लिश होने के बाद देंगे, ताकि इसमें दोनों सेफ रहें। तुम कहोगे ठीक है। अब यहाँ तीसरी बात ये नोट करने वाली होती है कि ईमेल्स पर फास्ट रिप्लाईज देते हैं। ये 2-2, 3-3 मिनट बाद रिप्लाई करेंगे, मतलब इंतहाई वेले हैं और तुम्हें स्कैम करने को बेताब बैठे हैं। अब तुम सोच रहे हो कि सना हैक कब करेंगे वो। अब कुछ महीनों पहले तक ये तुम्हें अपनी फेक वेबसाइट देते थे और कहते थे कि यहाँ जाके फलान जगह जाके हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, उसकी ये की है, ये नंबर्स हैं, ये तुम उसमें डालोगे ना तो वो डाउनलोड हो जाएगा और फिर तुमने सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए रिकॉर्डिंग करनी है। बस यहाँ तुम आके फंसते हो, क्योंकि जो फाइल्स तुम डाउनलोड करोगे ना वो तुम्हारे बेड़े गर्क करेंगी। जो कांड करने होते हैं ना वो इसी फाइल ने करने होते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी तुम्हारे हाथ से जाता है और वो $1000 भी जाते हैं जो तुम्हें कभी मिलने नहीं होते थे। फन फैक्ट, अतिया अहमद जो यूट्यूबर है उसको ऐसी ईमेल आई थी शुरू के दिनों में, क्योंकि उसके पास PC नहीं था तो उसने मुझसे कहा कि मैं ऐप डाउनलोड करके उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो क्लिप मैं उसको दे दूं। और उसको मैं डाउनलोड करने लगी थी, पर शायद मेरे पास मेरा रिकॉर्डर नहीं चल रहा था या स्कैमर्स का बिहेवियर शेडी लगने लगा और फिर मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया। मैं बच गई। अब यहाँ से ना इन बेगैरतों ने इवॉल्व करना शुरू किया है। पहले जब यूट्यूबर्स मासूम थे ना तो इनकी ईमेल्स भी Gmail, याहू या आउटलुक से आया करती थी। तो यहाँ से फिर ये पकड़े जाते थे, क्योंकि अगर ये किसी कंपनी की तरफ से, किसी ब्रांड की तरफ से आए तो इनकी डोमेन भी कंपनी वाली होनी चाहिए। जैसे कि अगर लेज वाले मुझसे राब्ता करते हैं कि सना हमारी चिप्स बिकवाओ, तो वो लेट्स से abc@lays.com से आएगी। पर स्कैमर्स की ईमेल आईडीज होंगी advertisement_lays@yahoo.com। यहाँ से भी जब ये इग्नोर होना शुरू हो गए, लोगों में अवेयरनेस आना शुरू होगी, तो इन्होंने ईमेल्स इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से लिखना शुरू कर दी और आखिर में ये व्हाट्सएप नंबर मांगने लगे ताकि सीरियस लोग लगे। और साथ ये भी कहना कि हम तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं, क्योंकि अक्सर होता ये है कि इन स्कैमर्स को जो लोग रिपोर्ट करते हैं तो इनकी ईमेल आईडीज भी ब्लॉक हो जाती हैं। मैं तुम्हें साथ साथ दिखा रही हूँ कि मेरे पास कितनी ईमेल्स आई हैं जो स्कैम्स हैं और ये कैसी होती हैं, ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए। खैर इनका मकसद होता है कि बस तुम इनकी फाइल्स डाउनलोड कर लो। उसके लिए पहले ये तुम्हें वेबसाइट्स पर भेजते थे, फिर इन्होंने ईमेल्स में ही फाइल्स और अटैचमेंट्स अटैच करना शुरू कर दी। अब फिर मैंने बाकी 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ना कभी भी कोई लिंक नहीं खोला, कोई फाइल डाउनलोड नहीं की। 3 पॉइंट्स ये हैं कि ईमेल आईडी की डोमेन ऑफिशियल नहीं है, रिप्लाईज बहुत फास्ट आ रहे हैं और पैसे मैंने जितने मांगे वो उस पे मान गए। असल स्पॉन्सर्स की पूरी कोशिश होती है कि तुम्हें वो ₹1 ना दे और वो काम तुमसे अपनी औकात से बढ़ के करवा लें। कोई भी तुम्हारी कही हुई अमाउंट पे अग्री कभी भी नहीं होता। अब आजकल के टाइम में ये स्कैमर्स अपनी पीक पे हैं। मुझे एक ईमेल आई थी शीन की तरफ से। शीन एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जिसको मैं यूज करती हूँ और बहुत अच्छी है, काश वो मुझे असल में स्पॉन्सर कर दें। अब इनकी ईमेल आती है मुझे Gmail से और जो इन्होंने ईमेल लिखी हुई थी उसका फॉन्ट बहुत ज्यादा शेडी था, जैसे कि नोटपैड से कॉपी पेस्ट करके मुझे ईमेल की है। अब इनसे बातचीत हुई, मैंने कहा जी मैंने $700 चार्ज करने हैं। $700 जो कि बहुत ज्यादा है। इतने पैसे स्पॉन्सर्स मर के उनको देते हैं जिनके मिलियन में व्यूज जाते हैं, पर ये लोग मान गए। यहाँ से बात गई व्हाट्सएप पे। वहाँ पे उन्होंने मुझे ऑफर दी कि हम तुम्हें $700 अलग देंगे और तुम्हें $200 की शॉपिंग अलग करवाएंगे। तो तुमने करना ये कि हम ना तुम्हें कैटलॉग अटैच करके दे रहे हैं, उसका ये वाला पासवर्ड है, वहाँ से
देख के तुम हमें बताओ कि तुम्हें कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए ताकि हम वो तुम्हें तुम्हारे घर डिलीवर करा दे और फिर तुम उनको लेके प्रमोशन कर देना। उन्होंने मुझे एक वक्री ही अटैचमेंट भेजी थी जिसको मैंने डाउनलोड नहीं किया। मैंने कहा कि मुझे पीडीएफ फाइल भेजो, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगी। उसने पीडीएफ फाइल भेजी। जब उसको स्कैन किया तो पता चला कि पीडीएफ के अंदर वही फाइल है जो उसने मुझे पहले भेजी थी, और जब उसको स्कैन किया तो पता चला जी उसके अंदर वायरस है। फिर मैंने उसके मुंह पे बोल दिया कि बहन मैं स्कैमर से डील नहीं करती। खैर मैं डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि पहले तो स्कैमर्स खुद ही कोई डिंगे सीधे नाम बना के आ जाते थे कंपनीज के, पर अब वो उन कंपनीज के बन के आते हैं जो कि फेमस हैं। इसी तरह मुझे स्पॉन्सर ईमेल आई जी पेंडोरा की तरफ से। पेंडोरा बहुत फेमस ज्वेलरी ब्रांड है, बहुत महंगी ज्वेलरी होती है इनकी ईमेल पढ़ के मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये रियल वाले हैं, क्योंकि ईमेल इतनी खूबसूरती से लिखी हुई थी कि मैंने कहा यार ये स्कैमर्स इतनी हसीन ईमेल नहीं लिख सकते। अब मैंने प्राइस मांगी $2000 क्योंकि ब्रांड बहुत बड़ा है तो इतना तो वो दे ही सकते हैं, और साथ में मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी और पोस्ट के पैसे भी अलग बढ़ा के बता दिए। तो वो लोग मान गए। वही सीन दोबारा से रिपीट हुआ। रिप्लाई जल्दी आने लगे और उन्होंने मुझे कैटलॉग दिया कि इसको देखो और हमें बताओ कि तुम्हें कौन सी ज्वेलरी चाहिए। जब स्कैन किया तो उसमें से भी वायरस निकला। तो अब ये जहन्नुमी स्कैमर्स बड़े बड़े ब्रांड्स बनके तुम्हारे पास आते हैं, पर तुमने ना स्कैन किए बगैर कोई भी लिंक नहीं खोलना। ईमेल की डोमेन देखनी है, रिप्लाईज की स्पीड देखनी है, और ये देखनी है कि क्या तुम जितनी अमाउंट बोल रहे हो उस पे अग्री कर रहे हैं या फिर बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जाके आखिर में कुछ डाउनलोड करना है या नहीं करना तब फैसला करना। वैसे यूजुअली होता तो यह है कि जिनको मैंने अब तक प्रमोट किया है वो लोग खुद ही अपना एक बनाया हुआ प्री रोल दे देते हैं, आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना पड़ता, स्क्रिप्ट वगैरह वो दे देते हैं। तो ये डाउनलोड करने वाली हरकतें ना बहुत शेडी हैं। अगर तुम्हें ये सारी अच्छी अच्छी चीजें नजर आ रही है ना तो ये बाईचांस स्कैम है, इस पर लानत भेजनी है, आपने इसको डाउनलोड नहीं करना, वरना यूट्यूब चैनल भी हाथ से जाएगा और वो वापस भी मुश्किल से ही मिलता है। तो लालच में नहीं आना और आंखें खोल के रखनी है। पता नहीं मेरी ये वीडियो तुम लोग इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं लगी, पर न्यू कमर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इन बातों को ना तुम लोगों ने माइंड में रखना है। खैर तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने कभी कोई ऐसी हरकत की है, कभी किसी का फेसबुक हैक करने की कोशिश की है, या कभी तुम्हारे कोई अकाउंट हैक हुए हैं? तो मुझे ना नीचे कमेंट्स में बताओ। ये वाली वीडियो शेयर करो ताकि दूसरों को भी अवेयरनेस फैल सके। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। मैं दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।